बुरहानपुर जिले के ग्राम पंचायत बिरोदा में भी अब डैमों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। यहाँ भी कई डैम का निर्माण किया गया है ताकि बारिश का पानी बहकर ना निकले और इस पानी को रोककर गांव के किसानों के लिए उपलब्ध कराया जाए। लेकिन यहाँ डैम केवल मिट्टी के ढेर लगाकर बना दिए गए हैं, जो साफ साफ ग्राम पंचायत और इंजीनियर की मिलीभगत की तरफ इशारा कर रहे हैं। करोड़ों की लागत से निर्मित इन डैमों में भारी भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है। हर एक डैम की लागत करीब 10 लाख रुपए है, लेकिन इन्हें बड़े बड़े पत्थरों की जगह सिर्फ गिट्टी और मिट्टी से बनाकर तैयार कर दिया गया है। अंदेशा है कि ये डैम पहली बारिश भी नहीं झेल पाएंगे। ये शिकायत सभी ग्रामीणों ने की है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत सचिव और इंजीनियर द्वारा इसमें भारी भ्रष्टाचार किया गया है, जिसकी जांच होकर दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जब इस बाबत सचिव और सरपंच से जानना चाहा तो वो कहीं भी मौजूद नहीं मिले। खड़े हैं और यहाँ पर क्या काम हुआ है? यहाँ पहले ऑलरेडी गड्ढा था और ये जीसीबी से बनाया गया है और यहाँ के 8,35,000 निकल चुके हैं पैसे। और ये पहले से इसकी हाइट 35 फुट होना थी, तो यहाँ 7 से तो 8 फीट खाली हाइट है इसकी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जीसीबी द्वारा बनाया गया है। यहाँ पिचिंग भी नहीं है, यहाँ तो वह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुचिंग वुचिंग कुछ नहीं करा है। सब जीसीबी से ये निशान गिरा हुआ है। ये ट्रैक्टर गए हुए आए हुए ये निशान है पूरा। कहाँ शिकायत करी आपने इसकी? यहीं करी हुई है। शिकायत कहाँ करी? जनपद सीओ में करी है और सीएम ने हेल्पलेस करी है। क्या नाम है तुम्हारा? तुराब तड़वी। क्या हो रहा है सर? ये शंकर तालाब के नाम से निर्मित किया गया तालाब है। यहाँ ऑलरेडी पहले से एक गड्ढा था, उसको नवीनीकरण यानी गहरीकरण किया हुआ है। और ये देखो सब मशीनों द्वारा कार्य किया गया है। इसकी हाइट कागज कार्रवाई में कम से कम 30 से 32 फीट की हाइट बताई गई है, जिसके कारण अभी इसकी हाइट देखो 7 से 8 फीट है। और ये मशीनों द्वारा ट्रैक्टर द्वारा मट्टी ढुआई ये किया गया है। यहाँ मनरेगा के तहत 8,35,000 की राशि निकाली गई है, जबकि यहाँ पे मजदूरों का काम करके दर्शाया गया है कागज कार्रवाई में। तालाब निर्माण पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। पूरा भ्रष्टाचार है सर। ये सरपंच सचिव के उपलब्धि में उपयंत्री योगेश माहौलकर और सरपंच का भतीजा जो रूपेश लियंकर है, वो एजेंसी ठेकेदारी के कारण इन्होंने गलत राशि का उपयोग किया है। आपका नाम? मेरा नाम योगेश पंडित महाजन बिरोदा। ये सर जो छोटे छोटे डैम बना रहे गांव में, जेसीबी से जो कार्य किया जा रहा है, मनरेगा में काम दिया जा रहा है। और ये जो डैम है 5.5 लाख का, कोई 4 लाख का जो दे रहे हैं और जेसीबी से कार्य करवा के मजदूरों के नाम पे मनरेगा के हिसाब से निकाले जा रहे हैं सर। और जब मजदूर काम मांगने जाते हैं तो उनको देते ही नहीं। जो एजेंट है उनको ही दिया जाता है और मजदूरों के द्वारा सभी राशि निकाल ली जाती है, जबकि कोई मजदूर यहाँ पे कोई डैम पे काम पे आता नहीं है और कुछ ये होता नहीं है। और ये डैम बन रहे इससे ये करीबन 5,40,000 जो बने हैं गांव में कम से कम 1520 डैम बने हुए हैं। वो सभी वैसे बने हुए हैं और कोई पानी नहीं, कोई फायदा नहीं है काश्तकारों को। देख लो आप क्या फ़ायदा है इनको, जो जरा से है। जो पानी आएगा भी तो ज़्यादा 15 या 20 दिन से ज़्यादा पानी टिकने का नहीं, क्योंकि वो मिट्टी का धरण है, कुछ फ़ायदा भी नहीं है उसका। मेरा नाम राजेंद्र दत्तू कोहली है। वहीं इस संबंध में जब जनपद सीईओ के खेड़े से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले की शिकायत कुछ ग्रामीणों द्वारा की गई है, जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, देखिए ऐसा है कि मनरेगा में जो भी काम होता है उसका बाकायदा एएस जारी होती है, उसका मूल्यांकन होता है, उसका जियो टैग होता है, रनिंग कार्य का, कंप्लीशन कार्य का, और जो भी मौके पे काम होता है उसका मूल्यांकन होता है। यदि कहीं आप जैसा बता रहे हैं कि काम हो गया और मूल्यांकन उसमें गलत किया है, तो ये तो फिर वरिष्ठ अधिकारी जो टेक्निकल विंग है वो उसको क्रॉस चेक करेंगे। लेकिन मनरेगा में तो सारी चीज़ें मनरेगा के पोर्टल से होती है और मूल्यांकन के आधार पर राशि उसमें खर्च होती है। देखा जा रहा सर कि यहाँ पर जो शंकर तालाब है ऑलरेडी पहले से ही जो है वो गड्ढे में था और उसकी जो है पिचिंग भी नहीं है और नहीं किसी प्रकार से कुछ वहाँ पर देखा जा रहा है। और वहाँ से जो है जेसीबी से पूरा काम, इसके वीडियोस भी हमारे पास आप मुझे दे दीजिए, आप वीडियो अभी उपलब्ध करा दें। मैंने मांग भी की है कि अगर इस तरह का आपके पास कोई साक्ष्य है कि मनरेगा में मजदूरों के स्थान पे जेसीबी से काम हुआ है
तो निश्चित ही ये गंभीर विषय है। इस पर कार्रवाई होगी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जिन्होंने भी ये कुकृत्य किया है। बुरहानपुर की पंचायतों में लगातार इसी तरह के भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। कहीं कुएं चोरी हो रहे हैं तो कहीं डैम के नाम पर सरकारी रुपयों की हेरफेर नजर आ रही है। देखना है प्रशासन इन सब पर कितना सजग होकर कार्रवाई करता है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट।